शर्म हमको मगर आती नहीं। यही हालत है कांग्रेस की इस समय। क्या बेहुदापन है कि एक इंटरनेशनल एआई समिट चल रहा है जिसमें दुनिया के सारे देश आए हुए हैं और ऐसी हरकतें आप कर रहे हो, अधनंगे होकर खड़े हो, बिना इजाज़त अंदर घुस रहे हो, हुड़दंग मचा रहे हो। कांग्रेस पार्टी का ऐसा इतिहास रहा नहीं है अभी तक। ये कौन सी वाली कांग्रेस है? राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस का मिजाज बदलता ही चला जा रहा है। भाई वहाँ एआई समिट कोई भाजपा करा रही है क्या? ये तो भारत का समिट है ना, जिसमें कि पूरे विश्व से आई हुई कंपनियां आपके यहाँ ये सब करके अपना स्टॉल लगा के, मैं तो ये कहूँगा आपको सम्मानित कर रहे हैं, वो आपको गौरवान्वित कर रहे हैं। वो यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपको मान्यता दे रहे हैं कि आप इस लायक हो कि दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ आएं और एआई के क्षेत्र में, क्योंकि भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और एआई दोनों ही क्षेत्र में बहुत आगे है। तो एक ये आपका सम्मान बढ़ रहा है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है। कांग्रेस का क्या इसमें स्टैंड होना चाहिए? कांग्रेस का स्टैंड इसमें ये होना चाहिए कि ये जितनी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से हो, वो बहुत अच्छा है। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने किया उससे बढ़कर आपने किया उसको बदनाम करने में। बदतमीजियां इतनी कि नंगे होकर आप जा रहे हो। टी शर्ट पर लिखा हुआ है बाकायदा, मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, ट्रंप की सूरत उस पे है। ये कौन सी कांग्रेस है भाई? मुझे भी समझाओ, ये कांग्रेस कहाँ से आती है? ये कैसा नेतृत्व है? क्या सिखा रहे हो आप यूथ कांग्रेस को? यूथ, बड़े वरिष्ठ नेता नहीं है वो। यूथ कांग्रेस को आप क्या सिखा रहे हो कि यही सब करो आप आगे चलकर? जब आपकी तरक्की हो जाए, आप बड़े नेता बन जाओ, देश की राजनीति में आपका प्रथम प्रमुख स्थान हो जाए, तो आप ये बदतमीजियां करो। संसद में अगर गए तो संसद में भी ये बदतमीजियां करो। ये आपका नेतृत्व उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं कि पवन खेड़ा का बड़ा खुला समर्थन है भारत विरोधी इस कृत्य का। प्रधानमंत्री के बारे में अबे तोबे करके बात करना पवन खेड़ा की आदत बन चुकी है। और फिर ऊपर से कहते हैं कि नहीं, हम उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे। तो उस व्यक्ति के सम्मान की बात ही कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के पद को सम्मान तुम्हें देना पड़ेगा पवन खेड़ा जी, कितने भी बड़े बन जाओ। न संविधान से बड़े हो, न भारत से बड़े हो, और न प्राइम मिनिस्टर के पद से बड़े हो। तो आपको अपनी उसी हद में रहना पड़ेगा। और इस तरह की किसी भी आयोजन में जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, उसमें अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो आप अपनी पार्टी को नीचे ले जा रहे हो, गर्त में। जिस कांग्रेस का 100 साल का इतना शानदार इतिहास रहा है, 100 साल क्या, इससे तो बहुत ऊपर हो गए, उस पार्टी को केवल ये नकली गांधी परिवार गर्त में ले जा रहा है। नकली गांधी इसलिए कि गांधी किसी का सरनेम था ही नहीं। ये गांधी लोग नहीं हैं, वो तो महात्मा गांधी जी थे। कोई गांधी मांधी नहीं है जी। और अभी तक सोनिया गांधी जी, जब यूपीए की सरकार थी, तब सोनिया गांधी जी के भाई भतीजे राहुल गांधी की मौसियां,
ये इन सब के लिए विशेष व्यवस्था थी। जब तक 2014 में मोदी जी ने शपथ नहीं ली थी, तब तक ये मजे मार रहे थे एक अलग बिल्डिंग में। और जैसे ही मोदी जी ने शपथ ली है, वैसे ही ये इटली भाग गए एकदम से। ये इनकी देशभक्ति है, हमारे सोनिया परिवार की। तो अगर मुंह खुलवाने की बात आएगी तो देश में पूरी जनता जानती है कि आप क्या हो। आप मोदी की बुराई कर रहे हो तो हमारे लिए मोदी कम से कम हमारे देश का है, हमारे भारत का है। गलतियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां करेंगे, आगे चल के सुधारेंगे भी। कुछ गलतियां हुई जो कि वैसे भी सरकार में कोई भी पक्ष होता है उससे होती ही हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले। ये अभी यूपी के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, उन पर कभी आपने एक क्वेश्चन नहीं किया किसी ने भी। तो पहले अपने गिरेबान में झांकें। ये राहुल गांधी नामक ये शख्स हैं जो संसद में खड़े होके फालतू की बातों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। किसी को कौनी मारना, किसी की तरफ देखना, आंख मारना, ये सब बातें छोड़ो, मुद्दे की कोई बातें करो और भारत का नाम ऐसे बदनाम ना करो।